5 दिसंबर 1952 इतिहास का सबसे पोल्यूटेड डे, जब लंदन की हवा इतनी जहरीली हो चुकी थी कि वहां की हवा में सांस लेने भर से तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए और सरकारी अनुमान के मुताबिक तकरीबन 4000 लोगों ने इस धुएं की वजह से अपनी जान गंवा दी। उस वक्त धुएं की एक मोटी परत ने पूरे लंदन को अपनी चपेट में ले लिया था, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा तकरीबन 4000 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर तक पहुंच चुकी थी, जो WHO के मुताबिक काफी ज्यादा थी। इतिहास का सबसे घना और खतरनाक धुआं जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। 4 दिसंबर 1952 इस धुएं से एक दिन पहले मौसम में अजीब सा बदलाव देखने को मिला, जब एक एंटी साइक्लोन लंदन पर आकर रुका। बेसिकली एंटी साइक्लोन में बाहर की ओर घुमावदार तरीके से तेज हवाएं चलती हैं, जो साइक्लोन के बिल्कुल उल्टा होता है। इस एंटी साइक्लोन की वजह से ठंडी हवा गर्म हवा के नीचे दबकर ही रह गई, जिसकी वजह से मौसम में अचानक से ठंड बढ़ गई। अब इस ठंड से बचने के लिए वहां के लोगों ने नॉर्मल से काफी ज्यादा कोयला इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, पर ये कोयला बहुत ही कम ग्रेड का था, जिसे जलाने से हवा में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ही तेजी से बढ़ने लगी। और तो और लंदन में कई बिजली स्टेशन भी थे जो कोयले से ही चलते थे, जिसमें बैटरसी, ग्रीनविच और वेस्ट हैम शामिल थे। जब इतना सारा कोयला एक साथ जलाया जाने लगा तो हवा में प्रदूषण बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा। अब जहाँ पे ये जान लेना भी जरूरी है कि लंदन के पास बेटर क्वालिटी का कोयला था, पर वो सारा कोयला सेकंड वर्ल्ड वॉर के कर्जे का भुगतान करने में ही चला गया, जिसकी वजह से सिर्फ कम ग्रेड का कोयला ही अब इस्तेमाल करने को बचा था, जिससे भयानक हालात पैदा हो गए। कई शोध से पता चला कि बैटरसी में लगाए गए ज्यादातर प्रदूषण रोकथाम प्रणालियों ने हवा की गुणवत्ता को खराब कर दिया था। दरअसल फ्लू गैस वॉशिंग एक प्रक्रिया है जिसमें गैसों से प्रदूषकों को हटाने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है, पर इस प्रक्रिया ने उस वक्त तापमान के स्तर को बहुत ही कम कर दिया। हालांकि लंदन में 13वीं सदी से ही प्रदूषण की एक बड़ी समस्या रही है और इससे पहले भी लंदन कोहरे जैसे धुएं के लिए बदनाम था, पर यह धुआं पिछले कई रिकॉर्ड के मुकाबले काफी ज्यादा था। इस धुएं की वजह से वहां के लगभग सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो गए। अब जो लोग इस धुएं से बीमार हुए उन्हें खुद ही हॉस्पिटल जाना पड़ा। कई आंकड़ों के मुताबिक इस धुएं से लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए थे, जिनमें 4000 लोगों ने इस धुएं की वजह से अपनी जान गंवा दी। पर यह सिर्फ एक सरकारी अनुमान था, हालांकि इस धुएं से हुई मौतों की संख्या इससे तकरीबन 3 गुना थी। धुएं की एक मोटी परत ने पूरे लंदन को अपनी चपेट में ले लिया, जो बिल्कुल ठंड में फैले किसी कोहरे के समान लग रहा था, और ये धुआं घरों के अंदर तक घुस गया था, जिसकी वजह से लंदन में म्यूजिक शो और कई फिल्म स्क्रीनिंग भी बंद करनी पड़ गई। कुछ ही दिनों में ये धुआं लंदन से कहीं दूर तक फैल गया। ये खौफनाक कोहरा 5 दिसंबर से तकरीबन 9 दिसंबर तक चला, और जब मौसम बदला तो ये धीरे धीरे छट गया। इस धुएं ने लोगों को काफी नुकसान पहुंचाया, जिसका कारण वो खुद ही थे। इसके बाद वहां पे कई एनवायरमेंट लॉ पास किए गए, जिन्होंने हवा प्रदूषण को कम करने के लिए मदद की, और इसके बाद लोगों को सलाह दी गई कि वो घरों में कोयला ना इस्तेमाल कर कोक का इस्तेमाल करें या फिर LPG गैस का इस्तेमाल करें। ये घटना इतिहास में हुई एक ऐसी घटना थी जो हमें सिखाती है कि अगर हम एनवायरमेंट के साथ खिलवाड़ करेंगे तो इसका खामियाजा हमें खुद ही भुगतना पड़ेगा।